बृहस्पति 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति को जीव कहा जाता है, यानी कि बृहस्पति का दूसरा नाम है जीव। जीव का मतलब होता है जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु प्राणी, जो भी कुछ इस संसार में है, उस सब पर अधिकार रखने वाला एक लौता ग्रह बृहस्पति। जब भी बृहस्पति का गोचर होता है अथवा जब भी शनि का गोचर होता है, ये दो महत्वपूर्ण गोचर होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। आपने देखा होगा अपने बुजुर्गों को या आपने स्वयं ये किया होगा कि जब भी आप किसी मंदिर में किसी पुजारी से मिलते हैं अथवा किसी ज्योतिषी से मिलते हैं तो आपने पूछा ही होगा कि गुरुजी अथवा पंडित जी, जो भी आप बोलते हो, कि मुझ पर कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, मेरी कैसी इस समय दशा चल रही है। तो उस समय पर वो पुजारी अथवा ज्योतिषी उंगलियों पर गिनकर ही बता देते हैं कि भाई साहब आपका तो बृहस्पति खराब चल रहा है, कि आपका तो शनि चल रहा है। ठीक है ना। तो ये जो उंगलियों पर गणना, और वो गणना सटीक बैठती है। कैसे? बुजुर्ग यानी कि पुराने लोग कहा करते थे कि चौथी आठवीं वार भी, समझिएगा ये थोड़ी गांव की भाषा में इस चीज को बोला जाता है कि चौथी आठवीं 12वीं लौट जन्म की होए, धन से निर्धन करे बाट बटुआ होए। मतलब कहने का क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। बृहस्पति का जब हम गोचर देख रहे हैं कि किस राशि पर शुभ होगा, किस राशि पर अशुभ होगा, तो यहां पर यह चीज बहुत कारगर सिद्ध होती है, यानी कि उंगलियों पर की गई वो गणना सटीक बैठती है बृहस्पति के बारे में। कैसे? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि बृहस्पति का जो परिवर्तन हो रहा है, क्या सभी राशियां उससे प्रभावित होंगी? जी हां, थोड़ा थोड़ा सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सर्व अधिक प्रभाव उन मनुष्यों पर पड़ेगा जिनकी जन्म कुंडली में इस समय गुरु की दशा चल रही है। देखिए, जब गोचर की बात आती है तो आंखें बंद करके ऐसा सोच लिया जाता है कि ये ग्रह बदल रहा है, मेरे पे तो 7.5 चल रही है, मेरे पे तो ढैया चल रही है, मेरे पे तो बृहस्पति खराब लग गया। नहीं भाई, जब भी गोचर आपको देखना है तो सबसे पहले देखना है कि आपकी दशा कौन सी है। इस समय जब हम बृहस्पति की दशा की बात कर रहे हैं, यानी कि गोचर की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति का परिवर्तन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति की महादशा एवं अंतरदशा चल रही है। क्योंकि जिस पर दशा चल रही है उसका दशानाथ ही वो ग्रह है जो कि गोचर में बदल रहा है। गोचर में जब उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है तो आपकी जिंदगी में भी वो परिवर्तन लेके आएगा, क्योंकि वो सीधा इस समय आपसे जुड़ा हुआ है आपकी दशा के थ्रू। तो सबसे पहले तो ये किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? ऐसा नहीं है मेष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, नहीं, हर राशि के लिए जरूरी है और किसी भी राशि के लिए जरूरी नहीं है। कैसे? जिस व्यक्ति पर दशा है गुरु बृहस्पति की, उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। बाकी के जो और लोग हैं जिन पर दशा नहीं चल रही है उन पर थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण है, और उन लोगों पर भी महत्वपूर्ण है जो मैंने भी कहा था कि चौथी 8वीं 12वीं लौट जन्म की हुए, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कैसे, इसको समझिएगा। देखिए, 4 राशियां, कौन कौन सी 4 राशियां? जब वृषभ से निकल करके मिथुन में आ जाएंगे गुरु बृहस्पति, तो 4 राशियां, इनको विशेष ध्यान देना है अपने ऊपर। उन लोगों को तो देना ही है, उनकी राशि कोई भी हो, जिन पर गुरु की दशा चल रही है उनको तो विशेष ध्यान देना ही है, लेकिन 4 राशियां इनको अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। वो 4 राशि कौन सी हैं? सबसे पहले तो मिथुन राशि, जिसमें बृहस्पति आने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा चौथी 8वीं 12वीं लौट जन्म की होए। जन्म का मतलब जन्म की राशि में, यानी कि जो आपकी राशि है उसी राशि पर बृहस्पति बैठ जाएं। तो बृहस्पति एक सौम्य ग्रह है, एक शुभ ग्रह कहा गया है बृहस्पति को, सौम्य ग्रह है। लेकिन इस बात से भी हम कहीं ना कहीं मुकरेंगे नहीं, इस बात से को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि गुरु बृहस्पति कुंडली में जब अकेले बैठते हैं तो ज्यादा नुकसान देते हैं। जिन पर गुरु की दशा चल रही है उनसे पूछिए कि गुरु की दशा में उनकी क्या क्या हानियां हुई हैं। लेकिन जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति शुभ है या अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठा है, उनकी साथ रहने की वजह से, उनके मित्र ग्रहों के साथ होने की वजह से
बृहस्पति की वो दशा शुभ जा रही होगी। लेकिन जहां बृहस्पति अकेले बैठे होंगे वहां बृहस्पति की दशा खराब जा रही होगी, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो मिथुन राशि में बृहस्पति जब आएंगे तो वो हो जाएंगे जन्म के बृहस्पति, और जन्म का बृहस्पति अच्छे फल कम ही देता है, यानी कि कहीं ना कहीं परेशानियों को बढ़ावा देता है। आपके अंदर बुद्धि जागृत तो होगी, आपके अंदर ज्ञान जागृत तो होगा, लेकिन मैं क्या करूं, ये छटपटाहट भी आपके अंदर आएगी। ज्ञान से भरपूर होने के कारण, भरे हुए होने के बावजूद भी मैं किस दिशा में प्रयास करूं, मैं कैसे चलूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज आपके मन को घेरेगी। क्योंकि कहा गया है कि अत का ज्ञानी निर्धनी, जिसमें अत का ज्ञान भरा हुआ होता है वो अपने ज्ञान के कारण किसी भी चीज को प्राथमिकता नहीं दे पाता और एक्शन नहीं ले पाता। और जो एक्शन नहीं लेगा, सिर्फ सोचेगा, विचारेगा, हर चीज को सोचेगा फिर काटेगा, ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, वैसा, तो उसके साथ क्या होगा। तो यही मिथुन राशि वाले जातक ध्यान रखिए कि आपकी ही राशि में बृहस्पति आने वाले हैं, तो आप जो भी विचार करें, जो भी सोचें, उन पर अमल करें और चलें। साथ ही साथ अपने अंदर अहंकार को जगह मत दीजिएगा। अहंकार जागृत हो सकता है आपके अंदर, पर अहंकार को जागृत मत होने दीजिएगा। फिर आ जाती है दूसरी राशि, और वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में से अगर देखें तो हम गणना करेंगे वही उंगली वाली गणना कि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। यहां से आपके बृहस्पति 12वें घर में विराजमान होंगे वृषभ राशि से, वो क्षमा कीजिएगा, कर्क राशि से। तो कर्क राशि से बृहस्पति बैठे होंगे 12वें घर में। यहां पर क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको कि चौथी, 8वीं, 12वीं लौट जन्म की, ठीक है ना। तो 12वें घर में बैठेंगे तो खर्चों की अधिकता होगी, अनाप शनाप खर्चे होंगे। हो सकता है कि खर्चे बीमारियों पर हों, हो सकता है कि कहीं ना कहीं खर्चे उन चीजों पर हों जिनका आपके जीवन पर कोई खास लेना देना ना हो, यानी कि बेकार के खर्चे, उन पर भी आपका खर्चा जा सकता है। यह खर्चा शुभ काम में हुआ तो धार्मिक यात्राओं पे हो सकता है, बाहरी यात्राओं पर हो सकता है। तो आपको खर्चे में सतर्कता रखनी है, आपको अनाप शनाप खर्चा नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए ये कर्क राशि वालों के लिए बेहद जरूरी है। तीसरी राशि, और तीसरी राशि को हम देखेंगे तो वो है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक से देखते हैं तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। यहां पर बृहस्पति 8वें घर में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो मैंने कहा था चौथी, 8वीं, 12वीं लौट जन्म की, तो 8वां घर, यहां पर जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो अचानक की चोट लगना, चोट का मतलब शारीरिक चोट से नहीं है, चोट लगने का मतलब अचानक कोई काम बिगड़ गया, किसी चीज की बहुत समय से प्लानिंग चल रही थी लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना ही नहीं की थी। कोई व्यक्ति दगा दे गया, किसी ने धोखेबाजी कर दी, कोई अपना ही धोखा देकर चला गया। इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना है, वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है कि वो ना तो किसी की गवाही लें, ना किसी के झगड़े में पड़े, और यात्रा करते समय सावधानी बरतें। पूरे मिथुन राशि में गोचर कर रहे बृहस्पति के समय तक आपको किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से रहना है, ध्यान से चलना है, ध्यान से अपना हर एक काम करना है। इसके बाद जो राशि आती है, चौथी राशि, वो है मीन राशि। अब मीन राशि को गिनेंगे तो मीन, मेष, वृष और मिथुन। यहां से मिथुन राशि में जब बृहस्पति विराजमान होंगे तो मीन राशि से मिथुन राशि चौथे नंबर पर आती है, यानी कि आपके सुख भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। सुख भाव होता है आपके घर का, आपके परिवार का। और मैंने अभी कहा था कि चौथी, 8वीं, 12वीं, तो चौथे घर में बृहस्पति बैठते हैं तो परिवार में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं,
कलह का वातावरण बन जाता है, कभी कभी अपनों से ही विवाद होने लगता है, परिवार में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या आती है। तो ऐसे में धैर्य रख करके समस्या को सुलझाने पर ध्यान देना है और धैर्य के साथ इस समय को निकालना है। ऐसा नहीं है कि ये सभी के साथ होगा, उनके साथ ज्यादा हो सकता है जिन पर गुरु की दशा चल रही है। जिन पर गुरु की दशा नहीं है उनके जीवन में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये 4 राशियां विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाकी की जो राशियां हैं, जो मैंने इन 4 राशियों से जो अलग राशि हैं, वह राशियां गुरु बृहस्पति के गोचर से पूर्ण रूपेण उनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर दशा चल रही है और दशा आपकी गुरु की दशा अगर कुंडली के हिसाब से सही जा रही है तो ये गोचर भी आपका शुभ जाएगा। अगर वहां पर दशा खराब है तो आपकी गोचर के हिसाब से भी बृहस्पति का गोचर थोड़ा डाउन जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से गोचर चेक किया जाता है। तो 4 राशियां विशेष तौर पर ध्यान रखें। और उपाय भी मैं यहां पर जोड़ देता हूं कि यदि आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप पर गुरु का गोचर खराब जा रहा है, तब ऐसे में आप चने की दाल जल प्रवाह कर सकते हैं अथवा मंदिर में दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन गाय को भीगी हुई चने की दाल, केले ये जरूर खिलाएं और केले की पेड़ की पूजा करें। ऐसा करने से बृहस्पति का शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह था मेरे दृष्टि से बृहस्पति का गोचर। आप बृहस्पति के गोचर से क्या समझते हैं कमेंट में बताइएगा। आपकी कौन सी राशि है ये मेरे को कमेंट में बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।